पाकिस्तान से टेररिस्ट नहीं आ रहा है, वहाँ से आतंकवादी नहीं आ रहे हैं, वहाँ का दोस्त नहीं है। अब यहाँ से आ रहे हैं, मतलब भारत से आ रहे हैं। सेना इंतजार कर रही है, आदेश नहीं मिलता। मैं चार्ज करता हूँ, अगर हिंदुस्तान से बाहर का देश होता, आर पार लगातार घटनाएं घटी। इन्होंने कहा कि इस बार आर पार कर देंगे, लड़ाई हो जाएगा, इस बार पार कर देंगे। अब पार छोड़ के पार हो। अगर मस्जिद गिरेगा तो हमारा मंदिर भी बचने वाला नहीं है। जम्मू और कारगिल में जो घटनाएं घटी महोदय, हम सैल्यूट करते हैं भारत के उस महान सैनिकों का, जिन्होंने अपने जान को न्यौछावर करके भारत माँ की रक्षा किया। राम हमारे हैं, रहीम हमारे हैं, कबीर हमारे हैं। हम घोटना टेकने वाले नहीं हैं, हम रगड़ मारेंगे। हम हिंदुस्तान ने बहुत सी कुर्बानियां देखी है। बॉर्डर के हैं महोदय, इन्हीं के कार्यकाल में पाकिस्तान ने अपना बचाव का तटबंध जैसे बना लिया चारों तरफ। विजिबिलिटी नहीं है, हमारा सैनिक खड़ा होता तो हम देख नहीं सकते हैं। देश की रक्षा करने में आप विफल रहे हैं। किसी भी मंत्री की ऐसी बात नहीं रही कि कोई हिंदुस्तान में हिंदू बन के मुसलमान ऐसा काम। गिराइए इनके जो एडजर्नमेंट मोशन है, इसमें कोई दम नहीं है। ये सब जगह से थक मार के घूम के आए हैं यहाँ पर। या फंडामेंटलिस्ट हो, दंगाई बलवाई हो, उसके जहर को उखाड़ के हम फेंके। बाबर के औलादों, बाहर आओ, हिंदुस्तान छोड़ो और रामशीला पूजा। राष्ट्र भक्ति का दुहाई देने वाले लोगों का शासन, जम्मू कश्मीर के प्रभारी अपोजिशन लीडर जो घटना कराते हैं, आतंकवादी घटना, जो इस तरह की गतिविधि में लगे हुए हैं, बेलना चौकी लेके घूम रहे हैं, घंटी बजा रहे हैं, देखा गया होगा। कोई थाली पीट रहा है। जब कोई घटना होती है तो जो सरकार होती है उसके खिलाफ खड़ा होकर के हम लोग जो बात बोलना चाहते बोलते। सरकार और विपक्ष मिलकर सबको एक होकर के आतंकवाद के खिलाफ हिंदुस्तान की जनता को कॉन्फिडेंस में लेके इनको कुचलने की कार्रवाई करनी चाहिए। ये नासूर है, आतंकवाद नासूर है। सिर्फ भारत ही नहीं, 98 से 2004 तक पूरे दुनिया में इसने तबाही फैला कर रखा है। और भारत में खास करके मुझे अफसोस है, मेरा दल राष्ट्रीय जनता दल, जिस छोटे दल से मैं आता हूँ, बाबरी मस्जिद घटना के बाद, ढहाने के बाद, मैंने कहा था चाहे कोई नाराज रहे या खुश रहे, लेकिन हमारा अप्रहेंशन था कि अगर मस्जिद गिरेगा तो हमारा मंदिर भी बचने वाला नहीं है। मंदिर गिरेगा तो मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा बचने वाला नहीं है। लेकिन मुझे अफसोस है महोदय कि हम लोग जब कोई घटना होती है तो जो सरकार होती है उसके खिलाफ खड़ा होकर के हम लोग जो बात बोलना चाहते बोलते हैं। सीरीज ऑफ द इंसिडेंट, दुर्भाग्य रहा इस देश का कि हमने अडवाणी जी को गृह मंत्री बना करके और जम्मू कश्मीर का प्रभार दिया। देश में भूल क्या है महोदय। और बाबरी मस्जिद के बाद की घटनाओं को लगातार आप देखेंगे तो सीरीज ऑफ दी जो इंसिडेंट हुआ है, ये सारी घटनाएं वहाँ से पैदा होती है। और ये गालियाँ दी गई चारों तरफ देश भर में, भले कोई बोले या ना बोले। बाबर के औलादों, बाहर आओ, हिंदुस्तान छोड़ो और रामशीला पूजा से लेकर के बात, किसी के भी इबादत के स्थान को ध्वस्त करना, महोदय चाहे लाख कानून बना दीजिए, कोई भी नियम बना दीजिए, इस देश को हमने स्वीकार किया, हमारे संविधान ने। धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र होगा, लेकिन हम शीला पूजन में और राम रथ हम निकालते हैं, जुलूस निकालते हैं। जिन्होंने जो, मुझे अफसोस है कि जो मुजरिम है बाबरी मस्जिद, प्लीज साइलेंस, वो कार्य स्थगन लाते हैं। यह देश है भारत देश महोदय, कि इस भारत में चाहे गुजरात और गोधरा से लेकर के और हमारे इस मंदिर पर हमारी सरकार है। इसलिए कहा जाता कि कहाँ थी खुफिया, कहाँ थे लोग, कहाँ थे आप सोए थे कारगिल में दुश्मन घुसा। जब एक एक लाश बिहार रेजिमेंट का जाता था महोदय, हमारी सरकार थी वहाँ, कंधा में लगाता था, राबड़ी देवी लगाती थी, ऐलान किया कि बहादुरों पीछे मत देखना, पूरा बिहार और देश तुम्हारे साथ में है।
माँ की रक्षा करना, शहादत देने पर 10 लाख रुपया एक को नौकरी और तुम्हारे नाम पर हम बिहार वासी भले गरीब और गुर्बत में रहते हुए माँ का देखना महोदय, रक्षा करना। हमारे कारगिल जो हमारा स्ट्रेटेजिक पॉइंट हो सकता है, किसकी सरकार थी? हमारे सामने हिम्मत नहीं होती थी पाकिस्तान का हमारे सीमा में घुसने। राष्ट्रभक्ति का दुहाई देने वाले लोगों का शासन, जम्मू कश्मीर के प्रभारी अपोजिशन लीडर, पैनिक किया गया चारों तरफ सारे जगह महोदय। जम्मू और कारगिल में जो घटनाएं घटी महोदय, हम सैल्यूट करते हैं भारत के उस महान सैनिकों का जिन्होंने अपने जान को न्यौछावर करके भारत माँ की रक्षा किया, रक्षा करने का काम किया। जिस बफर तोप की आलोचना हुआ करती थी महोदय, जिसमें कमीशन की चर्चा होती थी, अगर वो बफर तोप नहीं होता तो न जाने हम नहीं होता, वहां पर बचाव का काम नहीं करता। मैंने सेना के एक अफसर से पूछा कि आखिर ये कब तक 100 आता रहेगा? कहा उस निर्भीक अफसर ने कि महोदय, सेना इंतजार कर रही है, आदेश नहीं मिलता। हाल ही में गया था महोदय, अभी बाघा चौकी पर मैं गया था परिवार के साथ। शाम को जो कार्यक्रम होता है, दोनों तरफ के लोग खड़े रहते, बीएसएफ के अफसरों ने ले जाके दिखाया कि कैसे हम सीमा की रक्षा करते हैं। महोदय, हमने देखा, लोगों ने वहां बताया, शासन इनका आर पार लगातार घटनाएं घटी। इन्होंने कहा कि इस बार आर पार कर देंगे, लड़ाई हो जाएगा, इस बार पार कर देंगे। अब आर छोड़ के पार हो गए। और यह आतंकवाद से लड़ने का एक कम्युनल हेट्रेड पैदा करना चाहते। पूछिए, खुराना जी ने इनका भंडाफोड़ कर दिया है। खुराना ने, उमा भारती ने इनका भंडाफोड़ कर दिया है। अब ये कहाँ घूम रहे हैं? बेलना चौकी लेके घूम रहे हैं, घंटी बजा रहे हैं, देखा गया होगा। कोई थाली पीट रहा है, पितरिया थाली पीट रहा देता इनके। देहात में हम लोग के घर में बच्चा पैदा होता था तब थाली हम लोग पीटते थे। क्या स्वरूप बना रहे हैं, क्या राह दिखा रहे हैं आप महोदय। सीमा पर जाके देखे, आपको हैं वहां के बगल के बॉर्डर के हैं महोदय। इन्हीं के कार्यकाल में पाकिस्तान ने अपना बचाव का तटबंध जैसे बना लिया चारों तरफ। हमारे सीमा में वायर, और उसी पीरियड में, इनके पीरियड में उसने बचाव का काम अपना कर दिया तटबंधों पे। विजिबिलिटी नहीं है, हमारा सैनिक खड़ा होता तो हम देख नहीं सकते हैं। देश की रक्षा करने में आप विफल रहे हैं महोदय। जो घटना कराते हैं, आतंकवादी घटना, जो इस तरह की गतिविधि में लगे हुए हैं, आज तो गजब डेंजरस बात आडवाणी जी ने कहा है महोदय, इसको तो कम से कम निकाल देना चाहिए। इन्होंने कहा कि अब पाकिस्तान से टेररिस्ट नहीं आ रहा है, वहां से आतंकवादी नहीं आ रहे हैं, वहां का दोस्त नहीं है, अब यहां से आ रहे हैं, मैंने भारत से आ रहे हैं, पाताल लोक में से आ रहे हैं। ये क्या बताता है? हिंदुस्तान की अकलियत के ऊपर ये संदेह पैदा करना चाहते हैं। कम्युनल बायस है इनका। जब इनका वजूद घट रहा है, ये फिर अपना कम्युनल कार्ड खेलना चाहते हैं, जबकि सरकार और विपक्ष मिलकर सबको एक होकर के आतंकवाद के खिलाफ हिंदुस्तान की जनता को कॉन्फिडेंस में लेके इनको कुचलने की कार्रवाई करनी चाहिए। फिर दोषारोपण करने में लगे हुए हैं हमारी सरकार का, हम इसका परवाह नहीं करते। हमारे रास्ते थैंक यू प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी और सोनिया जी और हमारी सरकार, हम सभी यूपीए में बैठे हुए लोग, ये सरकार हमारी चलेगी 5 साल और फिर आगे चलेगी। ये अफवाहों से काम नहीं चलता कि कैबिनेट में कहा करीब कोई कैबिनेट में, मैं जिम्मेवारी के साथ बोलता हूं, किसी भी मंत्री की ऐसी बात नहीं रही
कि कोई हिंदुस्तान में हिंदू बन के मुसलमान ऐसा काम किया। ये आप अफवाह फैलाते हो, रूमर फैलाना आपके जहन में है। हिंदुस्तान के अखबारों की बात करते हैं। महोदय, ये कंधार जो सबसे महान टेररिस्ट जिनको जेलों में बंद किया गया था, महोदय मैं चार्ज करता हूं, अगर हिंदुस्तान से बाहर का देश होता तो लोगों को, चाहे कैबिनेट में बैठे हुए लोग ही क्यों नहीं हो, इस सजा के सख्त भागी होते। ये हिंदुस्तान है कि हिंदुस्तान की जनता बर्दाश्त कर जाती है। कंधार में जब लोगों को अपहरण करके ले जाया गया, अपना एम्बेसडर पारसारथी तालिबान से बात किया कि अगर एक पैसेंजर को भी छेड़छाड़ किया जाएगा तो हम प्लेन में घुस जाएंगे। ये तय होता है। जवाब इसका देना चाहिए देश को, आपको सामने। हम तो इनको कुचलेंगे, हम तो कुर्बानी देंगे, हम रास्ता में जो भी बातें आएगी हम इसको देखेंगे। लेकिन जाके कंधार में दो मंत्री जाते हैं और छोड़ के आते हैं, और छोड़ के ही नहीं आते, वहां पर दक्षिणा दे के भी आते हैं तालिबान। ये देश दूसरा होता तो माफ नहीं करता महोदय। ये मैं पढ़ के सुनाता हूँ, अंग्रेजी ज्यादा मैं नहीं जानता हूँ, टूटी फूटी भाषा में ही मैं जो बोल पाऊंगा। मैं सभी लोगों से अनुरोध करता हूँ, इस किताब को आप लोग भी पढ़ लीजिएगा। बाबरी मस्जिद गुजरात का भी इसमें है, आपके मंत्री जी ने कहा। महोदय, it was a most troubled period this Christmas 99 to 31 December 99 by the time I reached home। बोलते वहां से छोड़ के आए, दक्षिणा दे के जब आए, जब हम घर पहुंचे, and share a glass of champagne है कि चैंपेन? ये चैंपेन पीने वालों, ये जश्न मनाने वालों, आप बात करते हो टेररिज्म। डेंजरस टेररिस्ट को आपने छोड़ करके नगद नारायण देते और शैंपेन पीते हो कि हम छोड़ाए। ये पब्लिक डॉक्यूमेंट है, उस समय कैबिनेट मिनिस्टर थे, सरकार में थे, इसको कोट कर रहे हैं। मैंने अगर ये नोट किया है गलत बात आपको। हो तो हमारे ऊपर जो भी कार्रवाई करना आप करिए। मैं जिम्मेवारी के साथ में कोट किया जो पड़ा हो। इसके जनक हैं ये लोग आतंकवाद के, पूरा इनके जहन में है कम्युनलाइज करना मुल्क को। सरकार को सहयोग करना चाहिए था। अक्षरधाम हमारा है, राम हमारे हैं, रहीम हमारे हैं, कबीर हमारे हैं, लेकिन ये उनके नहीं है। ये जो कमीशन बैठा वो कमीशन का नाम है लिम्राहन कमीशन। अडवाणी जी की आदत है बार बार रथ निकालते हैं। महोदय, ये हम हिंदुस्तान के संसद के माध्यम से जो एक्सप्लेन करने वाला हमारे होगा मैं कर हिंदुस्तान के अंदर जो भी तत्व, जो भी चाहे टेररिस्ट हो या फंडामेंटलिस्ट हो, दंगाई बलवाई हो, उसके जहर को उखाड़ के हम फेंकेंगे। हम और चाहे जो भी है घटना में जो तल्लीन है, अब गोधरा में और गुजरात के दंगा के बाद जो आने वाले हैं, सख्त से सख्त हिंदुस्तान की जनता सजा देगी। हम घोटला टेकने वाले नहीं हैं, हम रगड़ मारेंगे। हम हिंदुस्तान ने बहुत सी कुर्बानियां देखी है और ये लोग दंगा कराना चाहते, बवाल कराना चाहते। इनको कोई मतलब नहीं है कि इस आतंकवाद से लड़ा जाए, कोई भी हिम्मत नहीं है इनको। इसलिए ये बेवजह ऑन कॉल फॉर इस तरह की बातों को लाते हैं महोदय। इसलिए मैं सदन से मांग करता हूं, अपील करता हूं कि खारिज करिए इनका जो है, गिराइए इनके जो एडजर्नमेंट मोशन है, इसमें कोई दम नहीं है। ये सब जगह से थक मर के घूम के आए हैं यहाँ पर अखबार में स्थान प्राप्त करने के लिए, इसलिए इनको खारिज